नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पनीर बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर बिरयानी। इसके लिए मैंने 750 ग्राम पनीर को लिया है और बड़े टुकड़ों में काटा है। 2 बड़ा चम्मच दही और 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस, ये देखिए मैंने निचोड़ दिया है, और 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार फूल, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा जावित्री का और 5 से 6 लौंग और 2 कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पुदीना का पत्ता मैंने 2 बड़ा चम्मच बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। हल्दी 1 छोटी चम्मच, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है। और नमक स्वादानुसार, मैंने 1 छोटी चम्मच नमक को डाला है। और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। ये देखिए, सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है और अब मैं इसे ढककर लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और मैंने आधा किलो प्याज को इस तरीके से लंबाई में काटा है और इसका मैं बेरिस्ता तैयार करूंगी। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई करना है। ये देखिए, ये हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन सीख चुका है और इधर जो हमारा पनीर है वो मैरिनेट हो चुका है। और अब मैं प्याज से, ये देखिए, ये जो मैंने बेरिस्ता तैयार किया है, इससे मैं इसके तेल को अलग कर लूँगी। और फिर से मैंने 3 बड़ा चम्मच तेल डाला है पैन में और ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ पनीर है, इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने आंच को बिल्कुल तेज़ रखा है और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। ये देखिए, और अब मैं इसमें बेरिस्ता को मिला दूंगी और कुछ बेरिस्ता मैं बचा कर रखूँगी। और ये जो बेरिस्ता का तेल है इसे भी पनीर में डाल दूंगी और अब बेरिस्ता के साथ इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है। अच्छे से चलाना है ताकि जो ये हमारा पनीर है वो बिल्कुल ना टूटे। ये देखिए, ये हमारा पनीर जो है मसालों के साथ बिल्कुल फ्राई हो चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और अब चावल बनाने के लिए, ये देखिए, मैंने पानी को डाला है। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 स्टार फूल, 5 से 6 लौंग, 4 छोटी इलायची और ये जावित्री का 1 टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, नमक 1 छोटी चम्मच और केवड़ा एसेंस इसमें मैं 2 बूंद डाल दूंगी। और रिफाइंड मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है और चावल को मैंने डाल दिया है। चावल को मैंने अच्छे तरीके से धोकर 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखिए, मैंने दावत चावल का प्रयोग किया है। ये जो चावल है बहुत अच्छा होता है बिरयानी के लिए। इसके दाना जो होता है काफ़ी लंबा होता है। बिरयानी के लिए ये चावल बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, चावल 90% पक चुका है और अब मैं इसे एक छन्नी में इस तरीके से छान लूँगी। इसके पानी को अलग कर दूँगी। चावल का जो माड़ है इसे अलग कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इस तरीके से चावल को अलग कर लिया है।
और फिर से एक मैंने पतीले को चढ़ाया है और ये जो हमारा फ्राई किया हुआ ये जो हमारा पनीर है इसे अच्छे से बराबर से बिछा देना है इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर चावल को डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। दोस्तों मैंने इसमें 750 ग्राम चावल लिया है, 750 ग्राम पनीर और मैंने प्याज 500 ग्राम लिया है। ये देखिए चावल को बिछा दिया है और अब मैं इसमें धनिया और पुदीना जो बारीक कटा हुआ है इसे डाल दूँगी। क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी कम था इसीलिए मैंने कम डाला है। आप बहुत ज़्यादा इसमें लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच डालें। ये बचा हुआ बेरिस्ता मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे ढककर 5 से 7 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाऊंगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है और ये हमारा पनीर बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा और ये हमारा पनीर बिरयानी बना है। मैंने इसमें फूड कलर को नहीं मिलाया है, आप चाहे तो इसमें फूड कलर को डाल सकती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की, ये देखिए। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाएं खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।